रांची रिम्स में सोमवार से सस्ती दवा की दुकान जन औषधि केंद्र का संचालन शुरू कर दिया गया है। इस दवाई दुकान में मरीजों को 24 घंटे सेवा दी जाएगी। तत्काल में 250 से अधिक तरह की दवाइयां मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, रांची के सांसद संजय सेठ एवं कांके विधानसभा के माननीय विधायक समरी लाल के द्वारा किया गया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मरीजों को इससे काफी लाभ मिलेगा। विंध्या मेडिकल को रिम्स इमरजेंसी के सामने दवा दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। आने वाले मरीज हैं उन लोगों को बेहद सस्ती व्यवस्था में औषधियाँ उपलब्ध रहेंगी और जो वर्तमान मूल्य है उस मूल्य से आधे से भी कम दाम है। जो एमआरपी है उस एमआरपी से भी 7% कम मूल्य में दवाएं उपलब्ध रहेंगी और अभी हम कुल मिला के 198 दवाइयां अभी रख रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में ये 750 प्रकार की दवाइयों को उसमें हम समाहित करने जा रहे हैं। और इसकी उच्च स्तरीय निगरानी के लिए हमारा जो ड्रग कंट्रोलर विभाग है वो भी मुस्तैद रहेगा। हमारा स्थानीय रिम्स का प्रबंधन मुस्तैद होगा। इसी के साथ PPPI की उच्च स्तर निगरानी में ये व्यवस्था काम करेगी ताकि जो है लोगों को जो औषधियाँ मिल रही हैं, जो हमारे मानक हैं और जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की व्यवस्था लागू की गई है, उसके मानक के विरुद्ध कोई भी काम नहीं हो सके। और इसको हम इसके बाद पूरे राज्य स्तर पर सभी हमारे जिला अस्पताल, हमारे अनुमंडल अस्पताल, PSC, CSC तक भी ले जाने की हमारी योजनाएं हैं। पंचायत स्तर पर भी इसको ले जाने की योजनाएं हैं ताकि जो हमारे झारखंड के गरीब लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उन लोगों को हम सस्ते दर पर दवाई उपलब्ध करा सकें। क्योंकि अभी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी ये बात आई थी कि हमारे हिंदुस्तान में जो लोगों की वार्षिक आय है, उस वार्षिक आय का 30% हिस्सा हम स्वास्थ्य के विकार को दूर करने के लिए खर्च करते हैं, जिसमें औषधि एक बड़ा उस व्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा बनता है। तो उसको लेकर भी ये व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अभी अपने रिम्स में सर्जिकल आइटम भी कैसे करके सस्ते और न्यूनतम दर पर उपलब्ध हों, इसके लिए भी हम एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो भविष्य में उस व्यवस्था को भी लागू करने की दिशा और दशा हम तय करेंगे। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि दुकान तो खोल दी गई है, पर डॉक्टरों से आग्रह है कि दवाइयां वही लिखे जो प्रधानमंत्री जन औषधालय में मिले। देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके हमेशा ये रहा है कि देश के जो गरीब आम लोग, उनको स्वास्थ्य की सेवा के लिए कहीं अपना जमीन गिरवी रखना पड़े, कोई मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखना पड़े। इसीलिए आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा, दुनिया का पहला देश भारत जो इतनी बड़ी संख्या में लगभग 65 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए का। और उसी तरह प्रधानमंत्री जन औषधि कि आप लोगों को सस्ती दवाई, बाजार से लगभग 70% सस्ती दवाई, और ये प्रधानमंत्री का लगातार फोकस रहा पिछले इन 4-5 सालों में। इसीलिए प्रधानमंत्री जन औषधि
किंतु आप देखो जो रिम्स में पिछले 2 साल से मैं और हमारे राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार हम लोग आए, कितनी मरतबा यहाँ हमने कहा कि भाई ये स्थिति ठीक नहीं है, जाले लगे हुए हैं, यहाँ तो स्थिति बद से बदतर है। लेकिन आज कम से कम आज शुरुआत हुई। एक मेरा ये रिम्स प्रबंधन से आग्रह है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि दुकान तो हमने प्रधानमंत्री जन औषधि खोल दी, अभी 190 प्रकार की दवाएं रख दी और फिर 750 दवाएं रहेंगी। डॉक्टर्स जो हैं, ये रिम्स प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर्स भी वही दवाई लिखें जो जन औषधि में है। अब कोई डॉक्टर दवाई लिखेगा जन औषधि में नहीं मिलेगी, तो फिर क्या करेगा? और जन औषधि पूरी तरह भारत सरकार के अधीन और फुल, कहते हैं ना, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं। लेकिन जो बाजार में दवाई मिल रही है उससे कहीं आपको कम मिलेगी, वैसी व्यवस्था नहीं है। अब जन औषधि खुली है तो हम तो अभिनंदन करना चाहेंगे, और मेरा तो आग्रह है कि हर जिले में ये जन औषधि केंद्र बड़ी मात्रा में खुले, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, जो उनका विज़न है, गांव टोला तक ये विज़न पहुँचे। दूसरा, अभी तीसरा कोविड का तीसरी लहर चल रही है, ओमिक्रॉन भी है। अभी हमने देखा कि जीनोम कन्वेस्टिंग जो मशीन है, जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन जो है, वो पिछले 9 महीने से जो उसका फाइल है ये उधर उधर हो रही है। अब तीसरी लहर जो पीक भी थी चली भी गई। अब कितने लोगों को, मैं तो पूछना चाहूँगा, अभी रिम्स की, अब जब रिम्स शासी परिषद की बैठक हम पूछेंगे उनसे कि कितने लोगों का सैंपल भुवनेश्वर गया और कितने लोग का सैंपल उसका रिजल्ट आया, पता नहीं है, पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। पीछे कुछ एक सैंपल्स गए थे वहाँ भुवनेश्वर, उसका क्या निचोड़ आया पता नहीं चला। अब कितने लोगों को किस प्रकार का ये कोरोना है, चाहे डेल्टा है या ओमिक्रॉन है या क्या है, कोई पता नहीं है। अभी नए नए रोज वायरस आ रहे हैं। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पिछले 9 महीने से क्यों नहीं खरीदी गई, ये समझ से परे है।